नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। धनु राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 31 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव और उसके समाधान की बात करेंगे। चंद्रमा से शुरुआत करेंगे क्योंकि चंद्रमा एक एक दिन का असर आपके जीवन पे डालता है और बड़ा चमत्कारी रूप से हम एक एक दिन को जीते हैं चंद्रमा के हिसाब से, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और हम सब मूडी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चंद्रमा की शुरुआत कैसे हो रही है? चंद्रमा आपकी राशि से चौथी राशि अर्थात मीन राशि से लेकर आपकी राशि से सातवीं राशि अर्थात मिथुन राशि तक चंद्रमा का सफर रहेगा। तो चंद्रमा का सफर इस हफ्ते अच्छा ही रहने वाला है, सिर्फ पहले दिन को छोड़ के। चौथा चंद्रमा कभी भी हम अच्छा नहीं मानते और चौथा चंद्रमा अर्थात मीन राशि का चंद्रमा 31 अगस्त को रहेगा और 1 तारीख को चौथे राशि आपके चौथे भाव से चंद्रमा 5वें भाव में आ जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि 31 तारीख को कोई शुभ काम करना हो तो एक दिन टाल दें, क्योंकि आपके चौथे भाव में वक्री शनि के साथ चंद्रमा होंगे। इस समय मन में बिना मतलब के उदासी, परेशानी, मूड का डिस्टर्ब होना, आपके कामों को गति ना दे पाना या आलस आना, ये सारी बातें ये चंद्र शनि की युति देगी। तो कामों में अड़चन आना, विफलता मिलना, तो इसलिए पहला दिन छोड़कर 6 सप्ताह अच्छा है। उसके बाद चंद्रमा का सफर आपकी मेष राशि अर्थात आपकी राशि से 5वां होगा और 5वां चंद्रमा हल्की फुल्की चिंताएं, आपकी शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, आपके शेयर मार्केट, इनसे संबंधित छोटी मोटी मानसिक चिंताएं दे सकता है, पर नुकसानदायक नहीं है। मंगल जो है यहाँ की राशि का स्वामी आपकी राशि से सप्तम बैठा है और किसी भी ऐसे किसी बुरे ग्रह का प्रभाव यहाँ नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 5वां घर थोड़ी सी चिंताएं दे रहा है, परंतु कोई नुकसान नहीं है। छठा चंद्रमा बहुत ही अच्छा होता है और वहां उच्च का चंद्रमा छठा गोचर का आपको रोग, ऋण, रिपु, बीमारी, उधारी, शत्रुता, कोर्ट कचहरी, इन सारे इश्यूज में टेम्परेरी कुछ शुभ सूचनाओं का संचार करवाता है। जो भी ये एरिया आपका वर्चस्व बढ़ता है, आपके जो विरोधी हैं वो आपसे दबते हैं या समझ ले कमजोर पड़ते हैं, तो ये वो समय है। और सप्ताहांत आपका सप्तम चंद्रमा अर्थात मिथुन राशि का चंद्रमा है, जिसके अंदर आप कहीं ना कहीं जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा आपको। अच्छा, जीवन साथी के जो राशि है उसका स्वामी बुध भाग्य में बैठा है और ये जो कॉम्बिनेशन है कि 5वें का स्वामी मंगल सप्तम में, सप्तम का स्वामी भाग्य में, तो ये क्रमशः बात कर रहा है कि संतान, पत्नी और भाग्य सब इस हफ्ते जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं आपके जीवन में लाभकारी साबित हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात है कि सप्ताहांत मौज शौक में व्यतीत होने वाला, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, बिजनेस में बढ़ोतरी वाला है और बिजनेस पार्टनर के साथ भी सही आपके डील्स रहने वाली हैं। तो कुल मिलाकर बात है कि सप्ताह का पहला दिन छोड़कर 6 सप्ताह आपके लिए लाभकारी है। दूसरे ग्रहों की अगर हम बात करें तो जो मैं बार बार एक बात बोलता रहूंगा, जो बृहस्पति है वो आपकी राशि का स्वामी है। बृहस्पति इस समय पावरफुल है, मैंने पिछले हफ्तों में भी बोला, और वो पावरफुल कहाँ है? 8वें घर में है। 8वां घर अच्छा नहीं मानते, ये कॉम्बिनेशन सिर्फ धनु राशि के साथ बनता है, बाकी राशियों में नहीं बनता है ना। बाकी राशियों में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। तो यहाँ पर उच्च का बृहस्पति ये कहता है कि आप बहुत पावरफुल हो, परंतु कहाँ हो? आप छुपे हुए स्थान में। तो इस समय आप रिसर्चर बहुत अच्छे हो सकते हो, आप रिसर्च बहुत अच्छा कर सकते हो। जिन लोगों का माइनिंग का काम है उनके लिए बहुत लाभकारी है। जो लोग इस समय गुप्त विद्याओं में कुछ एक्टिव हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। या कुछ लोग जो लोग ऐसा काम जो ओपनली नहीं करते, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई नौकरी है, बिजनेस है, पर उसके साथ एडिशनल कोई काम है जो कि आपका चुपचाप चल रहा है और आपको उससे कमाई मिल रही है, दैट इज ऑल्सो 8th हाउस। तो 8th हाउस लॉसेस का होता है, पर ये सारी बातें हो सकती है क्योंकि वहां आप बहुत पावरफुल स्थिति में बैठे हो, आप ये सारे लाभ ले सकते हो। आप मैंने जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसका लाभ मिल सकता है। तो ये सारे लाभ हैं। तो कुल मिलाकर बात है कि जब तक यहाँ बृहस्पति रहने वाला है, जो कि भी रहेगा लंबे समय तक, तो आपको अपनी चीजों का ढिंढोरा नहीं पीटना, सफलता तक ढिंढोरा नहीं पीटना जब तक सफलता ना हो जाए। और यहाँ पर चुप रहकर ही आपको सफलता मिलने के पूरे योग है। तो अगर आपको कोई बड़ी डील, बड़ा कुछ काम हो रहा है तो उसका बिल्कुल आप अपने तक ही सीमित रखें, ज्यादा अपने पब्लिक के अंदर
उसका ज्यादा प्रचार ना करें। ये था बृहस्पति की कहानी। दूसरी बात यह है कि एक अच्छी बात तो होने वाली है, वो है कि आपका जो कार्य क्षेत्र है, काम धंधा है, उस राशि के अंदर, मतलब 10वीं राशि के अंदर, 10वीं राशि नहीं, राशि तो आपकी कन्या है, आपकी राशि से 10वीं राशि या 10वां भाव, उसमें नीच के शुक्र बैठे थे और शनि से दृष्ट थे। आपके काम धंधे में पिछले कुछ समय से अड़चने आ रही थी, या घुटनों में भी कोई समस्या हो सकती थी। यहाँ पे नीच का शुक्र घुटनों संबंधी समस्या भी दे सकता है, काम धंधे संबंधी समस्या भी दे सकता है। उस समस्या का समाधान अतिशीघ्र हो रहा है, और जो भी आपने कष्ट पाया उसका कंपनसेट भी मिलने वाला है। कई बार हम होते हैं ना, कष्ट पा रहे होते हैं, कई बार हमारी ड्यूटी बदल दी जाते हैं नौकरी के अंदर, और वहां जहां लगी होती है वहां कोई खास अच्छा एनवायरनमेंट नहीं होता। तो ये समझ लो कुछ वैसे ही समय था, और जब अब बदलाव होगा तो वो आपके लिए पिछले से भी बहुत अच्छा हो जाएगा, तो उसे कंपनसेशन बोलते हैं हम लोग। तो शुक्र का परिवर्तन हो रहा है 2 सितंबर दोपहर 1:47 पे, और ये शुक्र आपके कार्य क्षेत्र में जहां वो नीच के बैठे थे वहां से इनकम में आ जाएंगे, और इनकम में आते ही आपने पिछले दिनों जो भी परेशानी भुगती है उसका समाधान कंपनसेशन के साथ मिलेगा, क्योंकि 7वीं राशि शुक्र की अपनी मूल त्रिकोण राशि है। निश्चित रूप से आपकी मेहनत के परिणाम जो पहले नहीं मिल रहे थे अब मिलने जा रहे हैं 2 तारीख के बाद से। तो कहीं ना कहीं इनकम में बढ़ोतरी, बिजनेसमैन के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए तो पर डे एक एक दिन इंपॉर्टेंट होता है। तो ये समय आपकी इनकम में बढ़ोतरी वाला है। शेष समय 2 तारीख के बाद से शेष समय आपके लिए इनकम में बढ़ोतरी का है। सूर्य भाग्य का स्वामी है, भाग्य का स्वामी, कर्म का स्वामी और केतु तीनों भाग्य भाव में बैठे हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि इस समय आपके भाग्य में बड़े परिवर्तनकारी समय चल रहा है। इस समय किए हुए सारे काम भविष्य में लाभ देंगे, या कोई बड़े परिवर्तन की तरफ लेके जा रहे हैं आपको। ये खाने का एक्टिव होने का मतलब यह है कि आपको कुछ ना कुछ अपने धर्म संबंधी कार्य भी करने चाहिए, अपने भाग्य को प्रबल बनाने के लिए। अगर आपके कुल के देवी देवता का स्थान है तो वहां जाकर इस हफ्ते माथा टेक सकते हो, आपको लाभ मिलेगा। या कोई भी एक धार्मिक यात्रा आप कर सकते हो, या कहीं भी आपके घर के आसपास भी अगर आपके धर्म से संबंधित कोई स्थान है तो वहां जाके कुछ रिचुअल करेंगे तो आपके काम तेजी से होने लगेंगे और बहुत ही फायदे के होने लगेंगे, आपको रास्ता दिखने लगेगा। इस समय आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर बैठा केतु, सूर्य और बुध, और केतु की दृष्टि पंचम पे, लग्न पर आपको एक अच्छा इंट्यूटिव व्यक्ति बना रहा है। आने वाली चीजों का आपको कहीं ना कहीं आभास हो जाएगा। ग्रह तो ऐसे ही कह रहे हैं। और अगर हम बात करें तो उपायों की, तो उपाय एक ही है, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। बहुत छोटा सा मंत्र है, अगर इस मंत्र की एक माला करोगे तो आपको मुश्किल से 2 से 2.5 मिनट लगेंगे। आप इसे रोज करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इस मंत्र का डेली जाप करें। आपके बृहस्पति से संबंधित, बृहस्पति उच्च के हैं, पावरफुल हैं, अष्टम में बैठे हैं, उसकी सारी रूपरेखा को ये मंत्र ठीक कर देगा, अच्छा कर देगा आपके लाइफ के अंदर। इस समय आप बड़े डिसीजन लेने की ताकत में हो, पर वो अष्टम में बैठे होने की वजह से इस मंत्र के जाप से हर चीज बैलेंस होती दिख रही है। उपाय के लिए मैंने लिखा है कि मित्रों पे पूर्ण विश्वास करना परेशानी में डाल सकता है। उसका एक ही रीजन है कि इस समय आपके जो मित्रों का खाना है उसमें राहु बैठे हैं, जो कि लंबे समय से बैठे हैं, वो कोई बात नहीं, पर मित्रों के जो स्वामी है वो आपकी चिंताओं के घर में, मानसिक चिंताओं के घर में वक्री होकर बैठे हैं। तो मानसिक चिंताओं में शनि वक्री हैं और मित्रों में आपके राहु बैठे हैं। तो इस समय आपको अपने सोशल सर्किल, मित्रों पे आंख बंद करके विश्वास किया तो पता चला आपने उनकी हेल्प की, वो तो फ्री होकर आप फंसे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हो। तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा सोच समझ कर चलें, संभल कर चलें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।